नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। दमनक और कर्टक की बात चल रही है। कथा प्रसंग बड़ा लंबा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। कर्टक ने दमनक से कहा था कि आपको तो पता ही नहीं है स्वामी का सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए। अरे राजा नहीं बुलाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। तब दमनक ने समझाया, भैया ऐसा नहीं है। इस संसार में जिसको जो प्रिय है, अगर आप उसके पास जाकर के वो बातें करेंगे तो अवश्य ही वो आपके वश में हो जाएगा। और मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं स्वामी को अपने वश में करके बताऊंगा। तब कर्टक ने एक भय और व्यक्त किया कि मान लो आप राजा के पास गए, राजा ने आपको बुलाया तो नहीं है और उसने आपका अपमान कर दिया बिना बुलाए जाने के कारण, तो क्या करोगे? तब दमनक कहता, अस्त्वेव, भले कर दे भाई, मैं तो उनका सेवक हूं। और स्वामी सेवक का अपमान करे, इसमें कोई अपमान थोड़ी होता है। चाहे वो कितनी भी अवमानना करे, फिर भी सेवक को स्वामी का ध्यान रखना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। दोष भीते अनारंभा तत्का पुरुष लक्षण, कैर्जीर्ण भयात भातम भोजनम परिहीयते। अरे मैं राजा के पास जाऊंगा तो राजा मेरा अपमान कर देगा, मेरी अवमानना कर देगा। मैं ये करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, वो करूंगा तो वैसे हो जाएगा। कायर लोगों का लक्षण है भैया। काम करने से पहले ही, कार्य के प्रारंभ से पहले ही, जब व्यक्ति उसके दोष, उसके भय स्थान और उन सब की चर्चा करता है ना, तो ये कायर का लक्षण हुआ करता है। अरे पेट खराब हो जाएगा ऐसा सोच करके भोजन नहीं छोड़ दिया जाता है। किसी पार्टी में जाएं, मस्त वहां पे भोजन रखे हों, तरह तरह के व्यंजन बने हों, अरे खा लूंगा तो यार कल सुबह तो पेट खराब हो जाएगा, तो नहीं खा सकते आप, पर खाना चाहिए। मेरी तो पुत्री है, वो कहती जिंदगी एक मिली है, इसका भरपूर आनंद लीजिए। सिर्फ इस चक्कर में कि अरे इस तरीके से वजन मेंटेन करना है, अरे इस तरीके से ये करना है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, तो फिर हम जिंदगी जिएंगे कब? मिली है तो जी भर के जियो। यहां दमनक कहता है कि दोष और भय कार्य शुरू होने से पहले कायर लोग बताया करते हैं। समझदारों का यह काम नहीं है। अरे पेट खराब हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, इसके भय से भोजन नहीं करेंगे क्या? भोजन तो करेंगे ना, नित्य प्रति करेंगे, और जितने अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ मिलेंगे उनका भोजन करेंगे। आसन्नमेव नृपतिर भजते मनुष्यम विद्या विहीनम कुलीनम संगतम वा प्रायेण भूमिपतयः प्रमदालताश्च यः पार्श्वतो वसति तम परिवेष्टयन्ति। राजा, उसके आसपास रहने वाला मनुष्य विद्या विहीन हो, अकुलीन हो, असंगति वाला हो, फिर भी उसको अपना प्रिय मानने लग जाता है, उसकी बात भी मानने लग जाता है। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अगर राजा के, आप अगर स्वामी के आसपास बने रहेंगे, आप में गुण हैं, आप में विद्या है, आप में कुलीनता है, ये कुछ नहीं होगा। फिर भी लगातार अगर आप उसके साथ हैं तो आपकी बात वो सुनने लग जाएगा। मैंने बहुत सारे ऑफिस में ऐसा देखा है। बड़े बड़े काम जो बड़े बड़े लोगों के कहने से नहीं होते हैं, और उनका प्यून है, उनका सेवक है, उनका चपरासी है, वो उनके पास जाता है कि सर ये काम प्लीज थोड़ा सा, और वो व्यक्ति उस काम को
बिना किसी ना नुकर के पूरा कर दिया करता है, क्योंकि नित्य प्रति उसी के हाथ का पानी पीना है, नित्य प्रति उसी से हर काम करवाना है। तो भैया जो पास में होता है, राजा ऐसे मनुष्य की बात को मानने लग जाता है, ऐसे मनुष्य को वो अपना मान करके और उसकी प्रस्ताव, उसकी बात को नहीं टालता है। प्रायेण भूमि पतयः प्रमदाः लताश्च। भैया राजा लोग, स्त्रियां और लताएं यानी जो बेल होती हैं, इनके आसपास जो होता है ना, उन्हीं का आश्रय लिया करती हैं। यानी राजा के जो आसपास है, राजा उसकी बात मानने लग जाता है। स्त्री के साथ बहुत समय तक कोई व्यक्ति लगातार उसकी कंपनी में बना रहे तो वो भी उसके प्रेम में पड़ जाती है। और लता को तो आप जानते हैं, जो बेल होती है वो ये नहीं ढूंढने जाएगी कि आम का पेड़ थोड़ी दूर पे खड़ा है तो मैं वहां जाकर के आम के बेल पे चढ़ूं। अरे उसके बगल में कांटों वाला बबूल का पेड़ होगा तो वो उसी के ऊपर उसी का आश्रय ले लेगी। तो दूर उपस्थित आम का पेड़ उस लता के लिए, उस बेल के लिए बेकार है, पास में उपस्थित वो बबूल का पेड़ उसके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे ही स्त्रियों से जो दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा अगर उसके पास में उसका ख्याल रखने वाला कोई निर्गुण व्यक्ति भी होता है ना, जो हमेशा उसके साथ रहे, उसका ख्याल करे, उसके प्रेम में जल्दी पड़ जाया करते हैं। यही स्थिति राजा की भी होती है। तब कर्टक कहता है, ठीक है भाई, आप कह रहे हो, बात तो आपकी बराबर ही लग रही है, अब इतना तो बताओ, अथ तत्र गत्वा किम वक्ष्यति भवान, वहां जाकर के आप क्या कहोगे? तब वो दमनक कहता है, श्रृणु, किम अनुरक्तो विरक्तो वा मयि स्वामी ति ज्ञास्यामि। सबसे पहले वहां जाकर के स्वामी मेरी तरफ अनुरक्त हैं या विरक्त हैं, वो मेरी बात सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, मैं उनके पास जब जा रहा हूं तो मेरा उनके पास जाना उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा। कर्टको ब्रूते, तब कर्टक कहता है, किम तद्ज्ञान लक्षणम, भैया आप ये जान कैसे पाओगे कि स्वामी आपके प्रति अनुरक्त हैं या विरक्त हैं? तब दमनक कहता है, इसमें क्या है, दूरात अवेक्षणम हाशः संप्रश्ने स्वादरो भृशम परोक्षोपि गुणश्लाघ्या स्मरणम प्रिय वस्तुसु। आपसे कोई प्रेम करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए जरूरी नहीं कि वो आपको गुलाब ला करके दे तब आप माने कि वो आपको प्रेम कर रहा है। भाई अगर व्यक्ति आपके प्रति अनुरक्त है तो जब भी आपको देखेगा तो दूर से भी उसकी आंखों में आपके लिए एक स्पृहा होगी, एक अभिलाषा होगी कि चलो यार एक बार आए तो सही, एक बार इससे मिल तो लें, एक बार इससे बात तो कर लें। तो दूराद अवेक्षणम, दूर से देखने में भी जिसकी आंख में एक अभिलाषा नजर आती है, जो आपको देखते ही जिसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, चेहरा मुस्कुरा उठता है। संप्रश्नेषु आदरा, अगर आप कुछ पूछते हैं तो ध्यान से आपकी बात सुनता है, किसी और की बात का जवाब ना देकर के पहले आपकी बात का जवाब देता है, आपके पीछे भी आपकी निंदा नहीं करता है। आप में दुर्गुण तो उसको दिखाई ही नहीं देंगे, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके गुण ही दिखाई देते हैं, और आपकी हर छोटी बड़ी जो आपको प्रिय है वो वस्तु उसको भी प्रिय लगने लग जाती है। समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके प्रति अनुरक्त है। अनुरक्त व्यक्ति के बारे में जानना है तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। कौन आपको प्रेम करता है अगर ये जानना है तो दूर से ही आपको देख करके जिसकी आंखों में आपको अभिलाषा नजर आए, आपको देखते ही जिसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए,
या किसी को देख के आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है तो भी आप समझ लो। आप कुछ कहते हैं या वो कुछ कहता है, उसकी बात पे पहले ध्यान दिया जाता है, उसको पहले जवाब दिया जाता है। पीठ पीछे भी जिसके दोष नहीं दिखाई देते हैं, जिसके गुण ही दिखाई देते हैं और जिसके गुणों की प्रशंसा की जाती है और जिसकी हर छोटी बड़ी वस्तु जो उसको प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए या जो आपको प्रिय उसको प्रिय लगने लग जाए, तो समझ लीजिए कि वो आपको प्रेम करता है, आप उसको प्रेम करते हैं। और आगे कहते हैं असेवके चानुरक्तिर दानम सप्रिय भाषणम अनुरक्तस्य चिन्हानि दोषेपि गुण संग्रह। आप कुछ नहीं करते हैं, असेवके, आपने सेवा नहीं की है, फिर भी आपके प्रति उसका अनुरक्त होना, आपके प्रति स्नेह दिखाना, आपको जो कुछ चाहिए वो देना, सप्रिय भाषणम, अच्छे अच्छे वचनों का प्रयोग करना, आपकी प्रशंसा करना, ये अनुरक्ति के लक्षण हैं, ये अनुरक्ति के चिन्ह हैं। दोषे भी गुण संग्रह। और सबसे बड़ी अनुरक्ति का चिन्ह यह है कि अगर आप गलत करते हैं तो भी उसको सही लगता है। दोष में भी जहां गुण दिखाई देने लग जाए, समझ लीजिए वो व्यक्ति प्रेम में पागल हो गया है। अब जरा देखिए कि अगर व्यक्ति को प्रेम नहीं है, द्वेष है, तो वो किस तरीका का व्यवहार करेगा। कालयापन आशानाम वर्धनम फलखंडनम विरक्तेश्वर चिन्हानि जानियान मतिमान नरहा। समय पास करेगा। आप कहेंगे, आप जाकर के बैठेंगे, आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा। आप कुछ कहेंगे, पहले दूसरों की सुनेगा, फिर आपकी सुनेगा, और आप कहेंगे तब तक तो कहता रहेगा कि ठीक है, कोशिश करेंगे, देखेंगे, समय आने पे सब हो जाएगा। लेकिन जब समय आएगा तो आपकी बात को काट देगा, समय आएगा तो आपकी बात को सफल नहीं होने देगा। फल खंडनम, आपकी आशाओं को तोड़ देगा। समझ लीजिए, ये व्यक्ति विरक्त है। जिसको आपके गुणों में भी दोष नजर आने लग जाएगा, जो सिर्फ आपकी उपस्थिति में समय को व्यतीत करेगा, दूसरों को अधिक ध्यान देगा, आपकी तरफ जल्दी ध्यान नहीं देगा। आप कुछ कहेंगे तो सुनकर के ठीक है, हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सांत्वना तो देगा, लेकिन जिस दिन काम करने का नंबर आएगा उस दिन आपका कार्य नहीं करेगा। समझ लीजिए, इससे बड़ा कोई विरक्त नहीं है, यानी उसको आपके प्रति कोई आदर नहीं है। एतज ज्ञात्वा यथा चायम ममायत्तो भविष्यति तथा करिष्यामि। अब ये तो मुझे पता है ही है कि अनुरक्त है या विरक्त है। एक बार पता चल गया कि अनुरक्त है तो उसके उपयुक्त आचरण करूंगा, और एक बार पता चल गया कि वो मुझसे विरक्त है तो फिर विरक्ति के कारण जान के और किस प्रकार से वो अनुरक्त बने, उस प्रकार के उपाय करूंगा। तो जब आपको ये पता चल जाए कि कौन आपको प्रेम करता है, कौन नहीं करता है, अरे नहीं करता उससे भी प्रेम करवा सकते हैं? तभी तो श्रेष्ठता है। आपने जिसको चाहा उसी ने आपको चाह लिया, तो फिर तो क्या है, जिंदगी में ट्विस्ट ही कहां रह गया। जो आपको चाहते हैं वो तो आपको चाहते हैं, जो आपको नहीं चाहते हैं वो जब आपको चाहने लग जाए तभी तो चैलेंज है। कहते हैं अपाय संदर सनजाम विपत्ति उपाय संदर सनजाम च सिद्धिम मेधा विनोनीति विधि प्रयुक्ताम पुरः स्फुरन्ती मिव दर्शयन्ति। देखिए, आप प्रयास ही ना करें इसलिए आप विपत्ति में पड़ जाएं, तो भैया दोष किसका है? विपत्ति का तो नहीं है। आपको दिख रहा है कि सामने से वाहन चला आ रहा है, आपको हटना चाहिए ना, क्योंकि वाहन वाला भी ये समझता है कि इसने मुझे देख लिया तो ये हट जाएगा। लेकिन अब आप खड़े होकर रह जाएं और आप ये कहें कि नहीं साहब मुझे तो हटना नहीं है,
जो करना वाहन वाला करे, तो जब उसको ये रियलाइज होगा कि यार आप नहीं हटना चाह रहे हैं, तब तक तो लेट हो गया होगा वो। क्योंकि हर वाहन चालक ये समझता है कि जो रोड पे खड़ा हुआ है, अगर उसकी नजर है तो वो हट ही जाएगा। हां, आपकी पीठ हो तो वाहन चालक सावधान होगा, लेकिन उसकी तरफ अगर आपका मुख है तो फिर तो आपको सावधान होना चाहिए। और फिर आप कहेंगे नहीं हम तो हटेंगे ही नहीं, तो भैया जो होगा वो देखा जाएगा, और जो होगा वो आपके हित में नहीं होगा। तो अपाय की वजह से खड़ी होने वाली विपत्तियां और उपाय की वजह से प्राप्त होने वाली सिद्धियां, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि व्यक्ति कोशिश नहीं करता है इसलिए समस्याओं में पड़ता है, और जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो मेधावी होता है, जो नीति का जानकार होता है, पुरस्फुरंती मिव दर्शयन्ति, जब जैसी स्थिति आती है अपनी आंखें खुली रखते हैं और आवश्यकता के अनुसार वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, वो हमेशा उपाय करते रहते हैं, इसलिए हमेशा उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई विपत्ति आने वाली है तो उसको दूर करने के उपाय करता है, और उपाय के द्वारा विपत्ति के अवसर को भी सिद्धि में बदल लिया करता है। कोरोना काल के लिए आप देखिए, भारतवर्ष की छवि विश्व पटल पे एक बहुत अच्छी बनाने में कोरोना महामारी के समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, विपत्ति को उन्होंने अपना अवसर बना लिया। ये वैशिष्ट्य होना चाहिए व्यक्ति में। देखिए, विपत्तियां तो जीवन में आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति विपत्तियों के समय उपाय करके और उस विपत्ति के समय को भी सिद्धि का साधन बना लिया करता है, वही तो वास्तव में बुद्धिमान है, वही तो समझदार है। तब कर्टक कहता है, तथापि अप्राप्ते प्रस्तावे ना वक्तुमर्हसि। फिर भी इतना तो कहूंगा भैया कि अगर राजा ना पूछे तो बिना पूछे उसके सामने कुछ बोलना नहीं। यानी अगर अवसर नहीं है तो आप कोई ऐसी बात राजा के बिना पूछे, राजा के सम्मुख कोई प्रस्ताव रख मत देना। अप्राप्त काल वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च शाश्वतम। भाई, शास्त्र कहते हैं कि योग्य समय ना हो और व्यक्ति अगर किसी बात को प्रस्तुत करता है, किसी बात को रखता है, तो स्वयं बृहस्पति भी, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, सभी शास्त्रों के जो विशारद माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं, वो बृहस्पति भी अगर अयोग्य समय पे अयोग्य बात करते हैं तो उनकी भी अवज्ञा हो जाती है, उनका भी अपमान हो जाता है। उनकी बुद्धि को भी लोग निर्बुद्धि या दुर्बुद्धि कहने लग जाते हैं। ये नियम है, कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना और क्यों बोलना। ये बराबर बोलने से पहले तोल मोल के बोल, हर चीज को, हर बात को समझो, विचार करो। मेरी तरह बकबक नहीं करना। मैं इस दुर्गुण का शिकार हूं। मेरे सामने कोई भी कुछ भी बोले, मुझसे बिना बोले रहा नहीं जाता है। अपने ज्ञान का, अपने पांडित्य का प्रदर्शन हर वक्त करना, ये एक व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। लेकिन भैया, अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, अगर योग्य समय नहीं है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में तो गुरु बृहस्पति का भी अपमान हो जाता है। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। पुनः अपना आप सबका धन्यवाद।